एम सौरभ सर बच्चों मैथमेटिक्स फैकल्टी एट कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट बच्चों डिस्कशन करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपका 7 जनवरी का 2020 का पूछा हुआ है। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से बच्चों हर एक पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आता है और क्वेश्चन बहुत आसानी होता है। हर एक क्वेश्चन को बच्चों हम क्रेमर रूल से बना देंगे। और आप क्रेमर रूल का लेक्चर बच्चों डिटरमिनेंट के प्लेलिस्ट में क्रेमर रूल दिया हुआ जरूर देखिए। जब देखिए क्रेमर रूल अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो हर एक क्वेश्चन आपका जेईई मेन का बच्चों क्लियर हो जाएगा। क्रेमर रूल से ही क्वेश्चन आता है बच्चों। तो सब ये क्वेश्चन देखो बच्चों 7 जन का क्वेश्चन क्या है हुआ 7 जनवरी का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो दी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला है बच्चों क्वेश्चन में दी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 2y + az। आप इसको इक्वेशन मान लो, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 मान लो। वेयर ABC नॉट बिलोंग्स टू R नॉट बच्चों लिख दिया मतलब नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब रियल नंबर लेना है लेकिन जीरो नहीं लेना है। एंड डिस्टिंग मतलब डिस्टिंग भी लेना, मतलब ABC आपका डिफरेंट नंबर है और जीरो भी नहीं है। देन बच्चों ये ABC क्या होगा AP होगा, क्या 1/a 1/b 1/c AP होगा, क्या ABC GP होगा, क्या A + B + C = 0 होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चों, पहले आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे बोला है हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों क्रेमर्स रूल का लेक्चर जाकर आप देखना। क्रेमर्स रूल में बच्चों समझा ये आपका इक्वेशन जो बच्चों दिया हुआ है, ये इक्वेशन कौन सा है, होमोजीनियस। और होमोजीनियस के साथ एक बड़ा ही लाजवाब मजेदार बात है, ये या तो एक सॉल्यूशन देता है या तो इन्फिनाइट देता है, या तो यूनिक देता है या तो इन्फिनाइट देता है। ये चीज अगर किसी को क्लियर होता है, और हम क्रेमर्स रूल के लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं कि होमोजीनियस या तो एक सॉल्यूशन देता है या तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन देता है। नो सॉल्यूशन का तो कोई बात ही नहीं आता। और कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक सॉल्यूशन या इन्फिनाइट देता है या नो सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन का तो कोई बात ही नहीं आता है। और यहाँ देखो कांस्टेंट पार्ट आपका 0 0 0 दिया हुआ है, मतलब कांस्टेंट पार्ट अगर 0 0 0 दिया हुआ है तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपको या तो एक सॉल्यूशन देगा या इन्फिनाइट, तो होमोजीनियस है। और होमोजीनियस सिर्फ या तो एक सॉल्यूशन देता है या तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन देता है। और क्वेश्चन से बोला है कि नॉन जीरो, तो नॉन जीरो यूनिक सॉल्यूशन जो देता है बच्चों वो x y z = 0 होता है। इसी को बोला जाता है बच्चों जीरो सॉल्यूशन। जिसको नहीं आता बच्चों हम समझा देते हैं। ये जो यूनिक सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस का वो भी फिक्स्ड है कि वो जीरो ही देगा x y z। और अगला जो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है वो x = 0, y = 0, z = 0, इसीलिए इसको बोला जाता है बच्चों नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन दैट इज ए नॉन ट्रिवियल, और इसको ट्रिवियल बोला जाता है। क्रेमर्स रूल में जाके देख लो अच्छे से क्लियर क्या हुआ। अब बोला है तो हम लोग को क्या करना है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 करना है। सीधा बात है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 करना पड़ेगा कि अगर ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन दे रहा है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। अगर यूनिक सॉल्यूशन देता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू को 0 कर दिए क्योंकि इन्फिनाइट सॉल्यूशन बोला है। और ये या तो एक सॉल्यूशन देगा या तो इन्फिनाइट देगा। और जैसे ही आप करोगे 0, देखो मजेदार है, 2 2 2 फिर 2a 3b 4c a b c = 0। इसको 0 करना ही करना है क्योंकि इन्फिनाइट सॉल्यूशन दे रहा है। अब यहाँ से सर क्या करें, इसको ओपन कर दो। या तो आप ओपन कर सकते हो या तो आप क्या करो सब्ट्रैक्शन करके 0 बना दो। चलो ओपन ही कर देते हैं, इधर से ही ओपन करो या इधर से ओपन करो, इधर से भी ओपन कर दो, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से 2 लोगे, ये बंद, तो 3bc - 4bc, फिर -2a, ये बंद, तो 2c - 2b, फिर बच्चों क्या लो +a, तो ये हो जाएगा कितना 8c - 6b। कुछ बच्चा ये भी कर सकता था सर 2 कॉमन ले लीजिए फिर सब्ट्रैक्शन कीजिए, कोई जरूरी नहीं, खोल दो छोटा मोटा ही ओपन कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका माइनस होगा तो -bc, तो ये मल्टीप्लाई हो गया -2bc। और यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों कितना हो जाएगा -4ac + 4ab, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 8ac, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 6ab = 0। और जब आप बेटा सब्ट्रैक्शन करोगे तो -2bc, और ये दोनों मिल के बच्चों कितना हो जाएगा -4ac, और ये दोनों मिल के कितना हो जाएगा -2ab। ये दोनों तीनों का तीनों माइनस आ गया क्या, तीनों का तीनों माइनस आ गया कि नहीं, तीनों का माइनस नहीं, यहाँ प्लस आएगा। तो 2 का 2 इधर रख लो, और ये वाले पार्ट को आप माइनस वाले पार्ट को बच्चों आप उधर लेके चले जाओ, और हर एक जगह से 2 क्या करो कॉमन लेके काट दो, तो कट गया। लेकिन ये कुछ कंडीशन नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये डबल है और ये आजू बाजू का सम। हम हमेशा एपी में बोलते हैं कि मिडिल का डबल आजू बाजू का सम। अब क्यों सर ऐसा दिमाग में आया, क्योंकि हमको एपी जीपी सब दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट तो नहीं आया, मल्टीप्लाई है। लेकिन लफड़ा है कि ये AC BC AB आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, साइकिल है, ABC से क्या करो डिवाइड कर दो, हर एक को क्या करो ABC से आप डिवाइड कर दो। और ABC से हर एक जगह जब डिवाइड करोगे तो बड़ा ही मज़ेदार हो जाएगा। ABC से डिवाइड, AB कैंसिल, BC कैंसिल, AC कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 2/b 1/a और 1/c। और यहाँ ध्यान से देखो मिडिल का डबल आजू बाजू का सम, लेकिन कौन सा आया है 1/a 1/b 1/c, ये किसमें है AP में। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन हो गया। AP का भी आपको यूज कर लिया प्रोग्रेशन का, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का भी यूज कर लिया, और कितना मजेदार क्वेश्चन था।
आपको कुछ नहीं सोचना था कि होमोजीनियस है वो या तो एक देगा या तो इन्फिनाइट देगा। एक तब देगा जब डेल्टा का वैल्यू डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और ये तब देगा जब डेल्टा जीरो होगा। डेल्टा जीरो के सॉल्व के आंसर खटाक आ गया। लगता कितना अजीब था, क्वेश्चन है कितना लंबा जो, लेकिन आंसर खटाक आ जाता बच्चों। और एबीसी जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो अगर होता तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो फिर बेकार हो जाता। और ये क्वेश्चन और क्रेमर्स रूल जो नहीं देखो बच्चों, जरूर जाकर डिटरमिनेंट का प्लेलिस्ट में क्रेमर्स रूल सर्च कर लो, कंटिन्यूअस पॉइंट करके सर्च करोगे आ जाएगा बच्चों। थैंक यू।